welcome you to online classes of BBS International School. In this topic, we are going to discuss about Microsoft Excel. In this part, I'm going to revise it, and this is third part of this video. So let's get started with this. And in this chapter, we are going to discuss about MS Excel's basic concept. Okay. So यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे आपको MS Excel के बारे में, वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है. वो क्या होता है आप देख लो एक बार. तो जब कभी भी आप एक्सेल पे काम करते हो, इससे पहले इस वीडियो में हमने बताया था MS एक्सेल क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था. इसके आगे आज की वीडियो में एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे. तो जब कभी भी आप MS एक्सेल पे काम करोगे, जब कभी भी, तो आप वहाँ पे देखोगे जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी कंटेंट होगा उसको आप सेल के अंदर लिखोगे. जैसे ये देखो आप, ये MS एक्सेल पे कैसा दिखाई देता है. ये आपका MS एक्सेल है. तो जो भी कंटेंट आपको लिखना होगा आप सेल के अंदर ही लिखोगे. ठीक है. और ये अगर वर्कशीट देखो तो पूरे सेल से मिलके बनी होती है. अगर इसी सेल्स को हम क्या कर दें, कंबाइन कर दें, तो पूरी हमारी क्या बन जाती है, वर्कशीट बन जाती है. तो सेल्स को हम बोल सकते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक होती है वर्कशीट की. मतलब इनसे मिलके क्या बनता है, हमारा वर्कशीट तैयार होता है बन के. तो सेल को हम लोग बोल सकते हैं, सेल क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी वर्कशीट का. अब इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो सेल से रिलेटेड होते हैं. तो सबसे पहले सेल्स को समझ लेते हैं. तो जैसे आपको बताया था, जितनी भी वर्कशीट्स होती हैं इसमें थाउजेंड ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. और एक जो सेल होता है वो होता है क्या, एक्चुअली जब रो और कॉलम इंटरसेक्ट करें. आप ये देखो, ये रो हो गई और ये कॉलम हो गई, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हो तो स्पेस बना दे रहे हैं ना. इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि जहाँ पे रो और कॉलम मीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोला जाता है. ठीक है. तो सेल इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. आप ये बोल सकते हो सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम्स का. और जब भी आप एक्सेल की विंडो देखे होगे तो कॉलम्स कुछ ऐसा होता है. आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ. ये आप कुछ MS एक्सेल कुछ ऐसा रहता है यहाँ पे. ठीक है. इस तरह की वर्कशीट आपको दिखेंगी. आप रोज़ हैं और कॉलम्स बन चुके हैं. यहाँ ऊपर आपको लिखा दिखाई देगा ABCD, इस तरह यहाँ पे नंबरिंग लिखी रहेगी. ठीक है. तो जितने भी कॉलम्स होते हैं उनको हम लोग अल्फ़ाबेट से आइडेंटिफाई करते हैं. ABC, उनको हम लोग अल्फ़ाबेट से आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है. और जितने भी रोज़ होते हैं उनको हम लोग नंबरिंग 1 2 3 उससे आइडेंटिफाई करते हैं. तो ये हमेशा याद रखिएगा, कॉलम्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं लेटर्स की मदद से, और रोज़ को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं नंबर्स की मदद से. ठीक है. तो जितने भी सेल होते हैं उनका खुद का एक नाम होता है, जो उसका एड्रेस भी वही होता है. तो एक सेल का जो नाम होता है वही उसका एड्रेस भी होता है. जैसे ये मान लीजिए, ठीक है, ये A है, ये 1 है और यहाँ पे A है. तो अगर इस वाले सेल पे आना है हमें, इस वाले सेल पे, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसका एड्रेस क्या होगा, A कॉलम और 2 सेकेंड रो पे. तो इसका सेल एड्रेस क्या होगा, A कॉलम 2, तो इसका सेल एड्रेस A2 हो गया. इसी तरह अगर यहाँ पे B होगा, यहाँ पे जाना होगा मैं, तो उस केस में क्या होगा, B कॉलम और सेकेंड रो, B कॉलम सेकेंड रो. अगर यहाँ पे जाना है तो B कॉलम थर्ड रो. तो ये जो B2 A1 A3 ये सब क्या है, सेल एड्रेस है, और यही सेल के नाम भी होते हैं. ठीक है. हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी सेल का नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेट कॉलम पहले लिखेंगे, दैट इज़ अल्फ़ाबेट पहले लिखेंगे, फिर नंबर लिखेंगे. रो बताएगा. ये जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो बताता है कि किस कॉलम से लिया गया है इसको, और ये जो नंबर होता है बताता है किस रो से लिया गया है इसको. समझ में आई ये बात है. ठीक है. तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं. जैसे यहाँ पे आप देखो, ये एग्ज़ाम्पल जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप उसको देखो. ये देखो, एक्सेल इस तरह होता है. अब इस तरह कॉलम्स बनी है, ABCDEF इस तरह बनी होती हैं. इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा रहता है. अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, अगर मुझे इस पे पहुँचना है तो इसका एड्रेस क्या होगा, मैं पहले A पे आऊँगा, B पे आऊँगा, C पे, तो बोलूँगा C कॉलम पे जाइए और 5th रो पे जाइए, तो इस तक पहुँच जाएंगे. तो C5 क्या हो गया, इसका सेल एड्रेस हो गया. ठीक है. तो जो सेल एड्रेस होता है हमेशा नेम बॉक्स में अपीयर होगा. जैसे यहाँ पे देखो, नेम बॉक्स आपको बताया था कंपोनेंट वाले में, ये जो C5 लिखा दिख रहा है लेफ्ट हैंड में, इसी को नेम बॉक्स बोलते हैं. ठीक. तो नेम बॉक्स क्या होगा, नेम बॉक्स C5 हो गया. नेम बॉक्स में सेल एड्रेस हमेशा डिस्प्ले करेगा. जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे उसका जो सेल एड्रेस होगा वो हमेशा नेम बॉक्स पे आपको दिखाई देगा. ठीक है. तो जो सेल एड्रेस होता है वो भी अपीयर होता है नेम बॉक्स के, आपके नेम बॉक्स में. नेम बॉक्स कहाँ होता है, वर्कशीट के लेफ़्ट पे. ठीक है.
ओके, फिर उसके बाद देखते हैं जो सेल की कॉलम और रो हेडिंग होती है उनको हाईलाइटेड होते हैं जब भी सेल सेलेक्ट होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, जिस पे क्लिक किया वो हाईलाइट हो गया, यहाँ पे C हाईलाइटेड है और यहाँ पे 5 हाईलाइटेड है। तो जब भी किसी भी आप वर्कशीट में किसी भी सेल को हाईलाइट करोगे या सेलेक्ट करोगे तो उसकी जो कॉलम होगी और उसकी जो रो होगी वो ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड हो जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो मल्टीपल सेल्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। जब मल्टीपल सेल सेलेक्ट करते हो या एक साथ बहुत सारे सेल्स को आप सेलेक्ट करते हो तो उसको हम लोग सेल रेंज बोलते हैं। ठीक है, जो एक सिंगल सेल एड्रेस होगा वो आपको एक सेल के बारे में बताएगा, और जो आप रेंज सेलेक्ट कर लेते हो तो उस केस में जो पहला सेल एड्रेस होगा और जो लास्ट सेल एड्रेस होगा और बीच में एक कॉलन लगा देंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल पे देखो, A1 पहला है और कॉलन लगा दिया A5। तो इसका क्या मतलब हुआ, A1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक सेलेक्ट हुआ, इस केस में A8 है तो A8 तक सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, ये पूरा हॉरिजॉन्टल, यहीं पे A1 से लेके F1 किए होते तो A1 B1 C1 और कहाँ तक जाता, F1 तक जाता। अब यहीं पे हमने A1 और F8 किया होता तो उस केस में क्या होता, A1 तो लेके F8 तक जाता यहाँ तक। ठीक है, F8 जाता यहाँ तक जाता आपके लिए, F है तो ये यहाँ तक जाता, आपको समझ में आई बात। F8 है तो ये यहाँ तक करता, आपको F8 तक पूरा क्या कर लेता, सेलेक्ट कर लेता। अब अगर हमें किसी सेल को सेलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। सेल को सेलेक्ट करते दो रीज़न से, या तो हमें सेल में एंट्री करनी होती है या किसी सेल में कोई चीज़ पहले से लिखी है उसमें चेंज करना होता है। दो ही काम के लिए हम लोग सेल में सेलेक्ट करते हैं, तभी उसको एडिट कर पाएंगे। तो किसी भी सेल में इनपुट करने के लिए या एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको सेल को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट कैसे करोगे, जिस सेल पे भी आपको सेलेक्ट करना है उस सेल पे जाके माउस से क्या कर दो, क्लिक कर दो। ठीक है, जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे तो वो पूरा सेल हाईलाइटेड हो जाएगा ब्लैक कलर से। ठीक है, एक बॉर्डर अपीयर हो जाएगा और उसकी जो रो हेडिंग होगी और जो कॉलम हेडिंग होगी वो भी क्या हो जाएगी, हाईलाइटेड हो जाएगी। जैसे अभी ऊपर वाला एग्जांपल बताया था C5। ठीक है, और वो सेल रिमेन सेलेक्टेड रहेगा जब तक आप, वो तब तक सेलेक्ट रहेगा जब तक आप किसी और सेल पे क्लिक नहीं कर लेते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इस केस में जिस पे प्लस और ये कॉलम बना है ना, वो वाला सेल क्या है, सेलेक्टेड है। अगर आपको यहाँ कुछ भी लिखना है तो वो इसी सेल में लिखा जाएगा। तो जिस सेल में भी लिखना है आपको, सबसे पहले उस सेल में आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी वो उस सेल में लिखेगा। ठीक है, और मूव कराने के लिए आप एरो कीज़ का भी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो एक सेल से दूसरे सेल पे जाने के लिए। अब आपको अगर सेल रेंज को सेलेक्ट करनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस को जब तक जितने भी आप जो भी सेल्स आप चाहते हो वो सारे सेल्स उसमें कवर ना हो जाएं। फिर जैसे आप वो सारे सेल्स कर लोगे वो सारे सेल्स आपके हाईलाइटेड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पे B5 और C18 तक उन्होंने क्या कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा। तो इससे जैसे आप इस B5 पर रखा और वहाँ से ड्रैग करना स्टार्ट किया, कहाँ तक गए, C18 तक, तो ऑटोमेटिकली देखिए वो सब क्या हो गए हैं, सेलेक्टेड हो गए। ठीक है, तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप स्प्रेडशीट में स्टोर लिखते हो वो एक सेल के अंदर स्टोर होती है, और हर एक सेल में क्या होते हैं, अलग अलग तरह का कंटेंट होता है। अब आप इसी में देखो, यहाँ पे नाम लिखे हैं, यहाँ लास्ट नेम, ये कंटेंट अलग है। यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा है, इसका कंटेंट अलग है। सबके सेल के कंटेंट क्या हैं, अलग अलग है। तो इसी तरह हर एक सेल का कंटेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसमें हम चाहें तो हर एक जो कंटेंट हो सकता है किसी भी सेल का, वो नंबर हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो कोई फार्मूला हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। ठीक है, टेक्स्ट की बात करें, टेक्स्ट में सिर्फ टेक्स्ट आएंगे, जिसमें आप लोग अल्फ़ाबेट, लेटर्स और नंबर्स लिखते हो वो आपके टेक्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेटिंग क्या होता है, जिसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो जिससे सेल का अपीयरेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो इस वीडियो में कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।